नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसी जगह जो सच पूछिए तो किसी जादू से कम नहीं। एक हलचल भरा शहर और उसके ठीक बीचों बीच आस्था का एक बिल्कुल शांत द्वीप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता संकटा देवी मंदिर की। चलिए इस अद्भुत जगह की कहानी को करीब से जानते हैं। अब मंदिर की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल रुक कर सोचते हैं। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब कोई संकट दरवाजे पर खड़ा हो, तो मन शांति और हिम्मत के लिए कहाँ जाता है, कहाँ ढूंढता है वह सहारा। बस यही सवाल, यही तलाश हमें इस मंदिर के वजूद के बिल्कुल करीब ले आती है। और जानते हैं, उस तलाश का जवाब अक्सर एक ही होता है, एक संकट मोचक शक्ति की खोज। ये वो दिव्य शक्ति है जिसके बारे में माना जाता है कि वो हमारे सारे दुख, सारी बाधाएं, सारे संकट दूर कर सकती है। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा, बहुत अटूट विश्वास है। और यही विश्वास, यही आस्था माता संकटा देवी की पहचान है। तो अब हम बात कर रहे हैं संकट हरने वाली देवी की। देखिए, माता संकटा देवी को इसी संकट मोचक शक्ति का जीता जागता स्वरूप माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि सिर्फ उन्हें याद कर लेने भर से जिंदगी के बड़े बड़े संकट, चाहे वो बीमारी हो, किसी तरह का डर हो या फिर ग्रहदोष जैसी मुश्किलें, सब दूर हो जाती हैं। उनमें ना शक्ति, करुणा और सुरक्षा का एक बड़ा ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस दिव्य शक्ति के एहसास से उस जगह पर चलते हैं जहां ये साक्षात मौजूद हैं। ये मंदिर कहीं दूर नहीं, बल्कि लखीमपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच, समझिए कि शहर के धड़कते हुए दिल में बसा है। और यहां पहुंचते ही जो सबसे पहली और हैरान करने वाली चीज नजर आती है, वो है एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। सोचिए, बाहर लखीमपुर का घना शोर शराबे वाला खपरेल बाजार, और जैसे ही आप मंदिर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, मानो दुनिया ही बदल जाती है। एकदम शांत, पवित्र माहौल। सच कहूं तो ये अपने आप में किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। अब जाहिर है, किसी भी पवित्र जगह की असली ताकत उसकी कहानियों में, उसके इतिहास में छुपी होती है। और इस मंदिर की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, सीधे पौराणिक काल तक जाती हैं। और यही बात इसे इतना ज्यादा खास बना देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। यहाँ ऐसी मान्यता है कि युद्ध के बाद खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस नगर की रक्षा के लिए यहाँ संकटा देवी को स्थापित किया था। सोचिए, तब ये जगह एक जंगल हुआ करती थी। कहते हैं देवी के आने के बाद ही यहाँ शहर बसना शुरू हुआ। यहाँ जो प्रतिमा है उसे बहुत प्राचीन और स्वयंभू माना जाता है, यानी वो किसी ने बनाई नहीं, वो खुद प्रकट हुई थी। और आज ये मंदिर लखीमपुर के सबसे पुराने परिवारों की कुल देवी के तौर पर पूजा जाता है। शहर की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब इतिहास से निकलकर मंदिर के आज के स्वरूप को महसूस करते हैं। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ऊर्जा है जो हर रोज हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन कहते हैं कि वहां ऊर्जा का जबरदस्त केंद्र है। वहीं पर माता की वो रहस्यमयी प्रतिमा है। और फिर जैसे ही आप बाहर प्रांगण में आते हैं तो वहां आपको हनुमान जी, गणेश जी, भैरव बाबा, एक शिवालय और नाग देवता के भी दर्शन होते हैं। मतलब पूरा देव परिवार ही यहां मौजूद है, जो इस जगह की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। यहाँ की जो रोज की पूजा पाठ है ना, उसका एक बहुत ही सुंदर सिलसिला है जो कभी रुकता नहीं। दिन की शुरुआत होती है सुबह की आरती की दिव्य ध्वनि से। फिर दिन भर भक्त आते हैं, नारियल, लाल चुनरी, अपनी अपनी श्रद्धा चढ़ाते हैं। और फिर शाम की आरती के साथ दिन भक्ति में ही डूब जाता है। ये आस्था की एक ऐसी धारा है जो यहां लगातार बहती रहती है। अब देखिए, कोई भी मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत तो होता नहीं है ना? वो बनता है भक्त और भगवान के बीच के एक अटूट रिश्ते से। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जो इस मंदिर की असली जान है, उसकी आत्मा है, यानी यहां आने वाले श्रद्धालु और उनका अटूट विश्वास। और ये रिश्ता, ये विश्वास अपने सबसे शानदार रूप में देखने को मिलता है नवरात्रि के समय। 9 दिनों का वो उत्सव, वो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। अरे, हर दिन माता का एक नया, एक अलग, एक भव्य श्रृंगार किया जाता है। पालकी निकलती है और भीड़ इतनी होती है कि मंदिर में सचमुच पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही भक्ति के रंग में सराबोर हो गया हो। और अंत में
सारी कहानियां, सारी मान्यताएं बस एक इसी विश्वास पर आकर टिक जाती हैं। ये एक लाइन जो है ना, ये यहां आने वाले हर इंसान की आस्था का निचोड़ है कि मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उनका ये पक्का विश्वास है कि अगर सच्चे दिल से यहां कुछ मांगा जाए तो वो मुराद कभी खाली नहीं जाती। और शायद यही वो यकीन है जो इस मंदिर को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल मन में आता है नहीं, कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे कोई एक पूजा की जगह पीढ़ी दर पीढ़ी एक पूरे शहर की उम्मीदों का, उनके विश्वास का, उनकी भावनाओं का सेंटर पॉइंट बन जाती है? कैसे एक मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, बल्कि उस शहर की आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है? सोचने वाली बात है ना?